वो ऐसा कैदी था जिसे देखकर जेल के सबसे खूंखार गुंडे भी डरते थे। बाकी कैदियों के हाथों में सिर्फ हथकड़ी होती थी, लेकिन उसके हाथों में बंधी थी 1000 साल पुरानी काली लोहे की जंजीर। कहते हैं उसने कभी अपने नंगे हाथों से 73 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, इसलिए उसे एक खास पिंजरे में अलग रखा गया था। न सिर्फ कैदी बल्कि जेल के सख्त से सख्त जेलर भी उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। लेकिन फिर एक दिन जेल में आया उससे भी ज्यादा खतरनाक बंदा। नाम था जोरावर सिंह उर्फ जोरू भाई। कभी इंग्लैंड की फुटबॉल टीम का कप्तान रह चुका था। उसने स्टील हेड किक जैसी खतरनाक चालें सीखी थी, एक लात मारकर कार उड़ा सकता था। लेकिन आज वो जेल में था। क्यों? क्योंकि उसने मैच फिक्सिंग की थी। लोगों ने उसे गद्दार कहा, कैदियों ने उसे तिरस्कार की निगाहों से देखा, यहाँ तक कि जेलर ने आते ही उसकी कमर पर डंडा मार दिया। उसे सबसे गंदा काम सौंपा गया, बाकी कैदियों की गंदगी साफ करना। फिर आया एक और खतरा, काले सिंह, जेल का डॉन जिसका सारा पैसा उसी फिक्सिंग वाले मैच में डूब गया था। उसने साफ कहा, जोरू भाई तुझे जिंदा नहीं जाने देंगे। तभी हुआ एक नया मोड़। जेलर ने सोचा क्यों ना एक फुटबॉल टीम बनाई जाए और जिम्मेदारी दी जाए जोरू भाई को। लेकिन जोरू ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे पता चला था कि असली कोच है जेल सुपरिटेंडेंट। वो किसी का ईगो नहीं हर्ट करना चाहता था, पर जेलर भी कोई दूध का धुला नहीं था। उसने जोरू की धुनाई कर दी और सीधा काल कोठरी में ठूंस दिया। तभी उसका नया रूममेट छोटू आया। उसने सलाह दी, एक कैदी टीम बना लो और जेल गार्ड से मैच खेलो, इससे सब खुश भी रहेंगे और ट्रेनिंग भी हो जाएगी। जेलर को आइडिया पसंद आया, सुपरिटेंडेंट ने भी हामी भर दी। अब शुरुआत हुई टीम बनाने की, लेकिन मुश्किल ये थी कि जेल में खिलाड़ी तो बहुत थे, पर खेलने वाले कोई नहीं। कोई हवा में लात मारता, कोई बॉल देखकर उल्टा गिर पड़ता। बस एक ही उम्मीद थी, काले सिंह के गुर्गे, जो सही में अच्छे खिलाड़ी थे, पर वो दुश्मन कैटेगरी में आते थे। तभी जोरू पर हमला हुआ। 2 कैदी रात में उस पर टूट पड़े, आंखें निकालने आए थे। जोरू ने हथियार छिपाया और कुछ नहीं बताया। ये देख काले सिंह इमोशनल हो गया। उसने सुलह कर ली और अपने सारे खिलाड़ी जोरू को दे दिए। अब सिर्फ गोलकीपर की तलाश थी और वो आया बेल्ट बॉम्ब जेसन। पहले तो उसने मना किया, लेकिन जैसे ही सुना सामने वाले गार्ड हैं, उसने फौरन हामी भर दी, क्योंकि वो गार्ड से पुराना हिसाब चुकता करना चाहता था। अब टीम तैयार थी। शुरू हुआ स्पेशल ट्रेनिंग, पहले फिटनेस फिर स्ट्रेटजी। जेसन ने सिखाए अपने खास मूव, पैर काटना, कोहनी मारना और लॉक द बंदर टेक्निक। सब चालें नीचे कमर के नीचे वाली थी, लेकिन असरदार। फिर जोरू ने जेलर के सेक्रेटरी से गार्ड्स की पूरी रिपोर्ट निकलवाई। बदले में क्या दिया वो आप खुद समझ जाओ। जेलर और काले सिंह ने भी एक सीक्रेट शर्त लगा दी। जेलर ने पूरा पैसा गार्ड्स पर लगाया, काले सिंह ने कैदी टीम पर। अब जोरू पर दांव था, जीत या मौत। मैच शुरू हुआ। गार्ड्स ने आते ही धोखा किया, एक कैदी को गिरा दिया तो कैदी भी पीछे नहीं हटे। एक ने गार्ड को धक्का मारा और फिर एक और लात जड़ दी। मैदान में आग लग गई। जेसन तो अपने गोल पोस्ट से बाहर आकर डायरेक्ट अटैक करने लगा। गार्ड्स का एक शॉट गोल की तरफ आया, लेकिन जेसन ने शेर की तरह डाइव मारकर रोक लिया। फर्स्ट हाफ के एंड में जोरू ने एक जबरदस्त गोल मारा, 1-0। जेलर का चेहरा लटक गया, क्योंकि उसकी सारी रकम डूबती दिख रही थी। ब्रेक में वो जोरू के पास आया, धमकी दी, अगर हारोगे तो जेल से निकल पाओगे, वरना यहीं सड़ोगे। दबाव में आकर जोरू ने जानबूझकर मिस पास दिया, फिर खुद को घायल बताकर बाहर चला गया। टीम कमजोर पड़ गई। गार्ड्स ने बराबरी का गोल मारा, 1-1। अब सबकी उम्मीद टूटने लगी, पर तभी जोरू फिर से मैदान में लौटा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, अब वो सिर्फ खुद से लड़ रहा था। अंतिम 30 सेकंड, बॉल आई, जोरू ने पास किया। टीम का सबसे कमजोर खिलाड़ी, जिससे कोई उम्मीद नहीं थी, उसने आखिरी सेकंड में गोल कर दिया। कैदी टीम जीत गई। मैदान गूंज उठा, जेल की दीवारें भी खुशी से हिल गई। इनाम कोई नहीं, पर इज्जत पूरा हासिल। अब जेलर कुछ नहीं कर सकता था। काले सिंह के डर से चुप रह गया और जोरू भाई अब सिर्फ एक गद्दार नहीं था, वो एक लीजेंड बन चुका था।